गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार लाइव गुरु में, जहां पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं IBPS RRB क्लर्क 2019 की। तो गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। और दोस्तों, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, एवरेज। काफी सिंपल सा एवरेज है और बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये। अगर बात की जाए इस टॉपिक की, टॉपिक तो आपको देखने में काफी छोटा लग रहा है, बट ये एग्जाम में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आप लोग को कहावत पता होगी, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो वही कहानी यहाँ पे भी है। देखने में टॉपिक छोटा सा है बट इसके घाव काफी खतरनाक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों DI, तो DI में भरपूर तरीके से इस्तेमाल होता है यहाँ पे एवरेज का। एज की बात करें तो कभी कभार एज के भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपके कहीं ना कहीं एवरेज पे आते हैं। बाकी एवरेज अपने आप में खुद ही है, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में देता ही देता है। तो मैक्सिमम अगर बात करें तो दोस्तों एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्कशन करेंगे एवरेज के बारे में और जानेंगे कि क्लर्क के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। योगेश कुमार गुड मॉर्निंग, ओके, गुड मॉर्निंग। अर्पित बंसल गुड मॉर्निंग। साक्षी गुड मॉर्निंग। चलो भाई, हम आ गए हैं, आप लोग भी आ चुके हैं। आई होप सो कि ब्रेकफास्ट कर लिया सब लोगों ने। तो बताओ फटाफट से कि ब्रेकफास्ट कर लिया, बढ़िया सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो अब बारी आ गई है पढ़ाई करने की, क्योंकि अभी पढ़ाई करनी है, हम लोग का टाइम हो गया पढ़ाई करने का, ठीक है। और समय बहुत ही कम बचा हुआ, आपको पता है। आज हो गई है 4 तारीख, ठीक है। आज हो गई है आप दोस्तों 4 तारीख, और आप देखो, सॉरी आज हो गई कितनी, 4 तारीख। हाँ जी हाँ, बिल्कुल आज हो गई 4 तारीख और समय बहुत ही कम बचा है। ऑलमोस्ट अगर 45 डेज बचे हैं आप लोग के एग्जाम के लिए, तो प्लीज 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना समय हो सकता है उतनी पढ़ाई करो, क्योंकि इस बार RRB पार करना है। व्हाट्सएप नंबर हमारा है, अगर आपको लग रहा है कि कोई डाउट है, सर से पूछना है, तो आप तुरंत हमें इस पे कॉल कर सकते हो, बिना किसी शक के, बिना किसी झिझक के, ठीक है। फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर और मैसेज योर क्वेरी। और अगर आप क्वेरी मैसेज करते हैं तो एक बार आप कॉल करके बोल दो कि सर हम RRB क्लर्क के स्टूडेंट हैं, हमें सर से बात करनी है, तो प्लीज एक बार बात करा दीजिए, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज 5 तारीख है, ओके चलो। तो हाँ बिल्कुल, सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन और देखते हैं क्या रहने वाला है खास। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। ये काफी बेसिक से फॉर्मूले जो आप लोगों को पता है, ठीक है। एवरेज बराबर सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स फॉर ऑब्जर्वेशन। अगर x1 x2 x3 दे रखी है तो उसका एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn अपॉन n। तो ये आप लोग का बेसिक फॉर्मूला है, बट आप लोगों को पूरे एवरेज में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। यकीन मानो, आज हम आप लोगों को जो पढ़ाएंगे इस पूरे टॉपिक में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग 15 तो कम से कम करेंगे। और इन 15 क्वेश्चन में दोस्तों हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनको हमें कैसे करना है, ठीक है। तो जानेंगे। अरे साउंड हो गया है, डोंट वरी फॉर दैट। आप लोग तो बिल्कुल ध्यान बो देते हैं। अरे आ गए हैं भाई, परेशान कहीं नहीं हो, साउंड नहीं जाएगा, हम आपके सामने हैं, ओके। बिल्कुल नो साउंड आ जाता है आप लोग का, ठीक है। तो बिल्कुल चिल रहो यार, परेशान बिल्कुल ना हो। तो ये हमारा क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब फॉर्मुलेज हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। ये इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, तो समझ लो एक बार कॉन्सेप्ट क्या है। हमने बात की किसकी, एवरेज की, ठीक है। हमने बात की किसकी, एवरेज की। तो एवरेज का मीनिंग क्या होता है यार, एवरेज का मीनिंग होता है कैसे, मिड टर्म। एवरेज का मीनिंग क्या होता है आपका, मिड टर्म। मिड टर्म कैसे कहेंगे, समझना। मिड टर्म क्यों कहेंगे, समझना। याद करो वो दिन जब आप छोटे थे और अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में स्कूल में ले आते थे, है ना। याद करो वो दिन जब आप छोटे थे और अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ले आते थे, तो आपकी टीचर जो है आपके पेरेंट्स से बोलती थी कि आपका बच्चा एवरेज है ना। ऐसा नहीं बोलते होंगे, बहुत ही बोलते होंगे, मतलब कि बहुत ही अनलिमिटेड है, आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत ही टैलेंटेड है। बट जहां तक भाई देखा जाए, नॉर्मली जो बच्चे के पेरेंट्स को सुनने को मिलता है वो मिलता है कि उनका बच्चा काफी एवरेज है ना। तो एवरेज का मतलब क्या हो गया यार, ना ही बहुत ही छोटा ना ही बहुत ही बड़ा, समझ रहे हो। ना ही बहुत ही छोटा ना ही बहुत ही बड़ा, मतलब कहने का ये है कि ना ही बहुत ही बढ़िया पढ़ाई में और ना ही बहुत ही जीरो, मतलब मिडिल, मतलब कहने का है वो ठीक ठाक है। हाँ भाई, नाव चल रही है हमारी। तो एवरेज का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म, मतलब ना ही बहुत ही बड़ा ना ही बहुत ही छोटा। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कब, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में। कब इस्तेमाल करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जब क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, समझना बात को। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, मान लो कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अगर आपसे बोले कि बताओ इसका एवरेज क्या होगा,
तो आप क्या करोगे, आप इसका सम निकालोगे, डिवाइड कर दोगे, आपको एवरेज निकल आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्या करोगे, आप इसका सम निकालोगे और नंबर से डिवाइड कर दोगे, यू विल डेफिनेटली गेट द एवरेज। बट हमने आपसे बोला कि आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, से नो टू फॉर्मूला। तो हमने आपसे बोला एक बात की एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म, मतलब ना ही बहुत ही बड़ा ना ही बहुत ही छोटा। इसका मतलब 12 नहीं होगा, ना ही 2 होगा, ना ही बहुत ही बड़ा ना ही बहुत ही छोटा, ना ही 10 होगा ना ही 4 होगा, ना ही 8 होगा ना ही 6 होगा। इसका मतलब एवरेज कितना होगा आप लोग का, 7। एवरेज कितना हो जाएगा आप लोग का, 7। तो यहां पे ये इसकी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब 2 4 6 8 10 12 कंसेक्यूटिव नंबर ले रखे हुए, इवन नंबर। तो हमने बोला आपसे एवरेज ना ही बहुत ही बड़ा ना ही बहुत ही छोटा, हमेशा ध्यान रखना मिडिल टर्म रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आएगा, इसी का थोड़ा रिवर्स आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे रिवर्स बोलेगा कि आपको 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज पता है, समझना 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज पता है, कितना है 7। तो बताओ बिगेस्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, तो बताओ बिगेस्ट नंबर क्या होगा। 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज पता है आप लोगों को 7, तो बताना है बिगेस्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, तो समझना बात को कैसे करना है। ठीक है, यहां पे अप्रोच क्या है, अकॉर्डिंगली समझना बात को। ठीक है, अब एक बात समझना, इसका रिवर्स आएगा। तो आपने देखा एवरेज, हमने क्या बोला, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म का मतलब है कि जितने एक तरफ होंगे एवरेज के नंबर, उतने ही एक तरफ होंगे। मतलब आप देख रहे हो कि यहां पे आपके पास 3 नंबर है, तो यहां पे भी क्या होंगे, 3 नंबर होंगे। अब 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज दे रखा है 7। अगर एवरेज हो गया 7 6 नंबर से, इसका मतलब 3 नंबर इधर हो गए, 3 नंबर इधर होंगे, बात मानते हैं। 7 के बाद अगला इवन नंबर क्या होगा, 8, उसके बाद 10, उसके बाद क्या हो गया 12। इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, 12 हो गया। और छोटे नंबर की बात करें तो 6 होगा, 4 होगा और 2 होगा। क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर है, आप ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को, समझ में आया। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। बोला गया 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एवरेज दे रखा है कितना, 91। बतानी है स्मॉलेस्ट नंबर। 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का एवरेज दे रखा है 91, तो बताना है स्मॉलेस्ट नंबर। अब 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, एवरेज दे रखा है 91। अगर 91 नंबर हो जाएगा, अगर 91 नंबर हो जाएगा तो उसका मतलब कितने बचेंगे, 6, क्योंकि ऑड नंबर्स के बारे में बोला गया और ये हमारा ऑड नंबर्स ऑलरेडी है। कितने बचेंगे, 6, मतलब 3 इधर 3 इधर। ऑड नंबर्स की बात की गई तो यहां पे हो जाएगा 89, 87 और 85। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया, 85। जयराम जी की बताओ फटाफट, क्लियर हो गया। देखो समझ लो, बस फीलिंग लो, क्योंकि क्वेश्चन जब करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो ये डन हो गया, एक और करते हैं। ठीक है, लास्ट करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपसे बोला गया द एवरेज ऑफ 8 consecutive even numbers is 104. Find the second smallest number, 105. चलो, the average of 8 consecutive number even number is 105. Find the second smallest number. तो यहां पे क्या रहेगा, जल्दी से बताओ यार। ओके, लगता है वीरेंद्र कुशवाहा आपने डायरेक्टली ट्रिक का इस्तेमाल किया है। ट्रिक भी बताएंगे क्या होती है, जब हम क्वेश्चन आएंगे तो उसके बारे में, उसके ट्रिक के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बताओ यहां पे इसका आंसर क्या रहेगा, क्विक। चलो, तो द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 105. फाइंड द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या रहने वाला है, क्विक। अब देखो यहां पे आप लोग को क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स दे रखे हैं जिनका एवरेज कितना, 105। अब आपको पता है अगर 105 हमारा एवरेज है, 8 नंबर हैं, तो 4 इधर होंगे 4 इधर होंगे, मानते हैं। 4 एक तरफ होंगे 4 एक तरफ होंगे। बताना सेकंड स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट की तरफ चलेंगे, क्या होगा आप लोग का, 104 होगा, 102 होगा, 100 होगा, और क्या हो गया आप लोग का, 98 होगा। तो आपका स्मॉलेस्ट कौन सा हो गया, 100 हो गया। भाई सेकंड स्मॉलेस्ट की बात की है, सेकंड स्मॉलेस्ट की बात की है वीरेंद्र, 96 नहीं होगा। ठीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। अगर बात करते लार्जेस्ट नंबर तो क्या होगा आप लोग का, 106 हो गया, 108 हो गया, 110 हो गया, 112 हो गया। लार्जेस्ट हो गया आप लोग का 112 हो गया। बट ये थोड़ा तरीका में बड़ा लग रहा है, ये तरीका थोड़ा बड़ा लग रहा है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या, आप इसको कैसे निकालोगे, मतलब कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है? बिल्कुल है, शॉर्ट ट्रिक है। ध्यान रखना, जब भी कभी केस आता है आप लोग के सामने कंसेक्यूटिव का, ठीक है, जब भी कभी आपके सामने केस है किसका, कंसेक्यूटिव का, मतलब क्रमागत संख्याएं हैं, तो ध्यान रखना लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो होता है एवरेज प्लस n-1।
ठीक है, एवरेज प्लस n माइनस वन, और जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है एवरेज माइनस n माइनस वन। बस फीलिंग को समझ लो। अगर बात करते हैं कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर्स की, ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात की जाए तो ध्यान रखना, अगर लार्जेस्ट बोला जाए तो क्या होगा आप लोग का एवरेज प्लस n माइनस वन, और स्मॉलेस्ट बोला जाए तो क्या होगा आप लोग का एवरेज माइनस n माइनस वन। क्लियर है? तो ध्यान रखना, अगर यहां पे एप्लीकेबल अप्लाई करते तो आपको निकालना है सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लो। एवरेज दे रखा है कितना, 105 माइनस कितना हो जाएगा आप लोग का 8 है, 8 माइनस 1 कितना हो गया आप लोग का 7, तो यहां पे कितना हो गया 98। ये है स्मॉलेस्ट नंबर। सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा आप लोग प्लस 2 जोड़ दो, क्योंकि अगला नंबर क्या आएगा सेकंड इसके बाद ही आएगा, क्योंकि इवन नंबर्स की बात की गई है। तो क्या हो गया 100 आ गया। तो ये जो 3 जाम किया इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? क्या किया, स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लिया, उसके बाद हमने एक ऐड कर दिया, मतलब 2 ऐड कर दिया। अब समझना, इसी का थोड़ा और कंसाइज समझ लो, क्योंकि ये कहानी बता रहे हैं, कहानी समझ में आ गई तो उड़ा दोगे क्वेश्चन को। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहां तक की? क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो सब उड़ाओगे। क्लियर हो गया? यस और नो? यस और नो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इसके बाद एक और जहरीला क्वेश्चन आप लोग लेके रखेंगे और हम तब देखेंगे कि हमें इसका आंसर कौन देगा। क्विक 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 जल्दी बताओ, क्लियर हो गया यहां तक की? क्लियर? यस, चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, खतरनाक सा क्वेश्चन है। ठीक है, द एवरेज ऑफ 85 consecutive even numbers is 2124. Find the fourth smallest number. The average of 85 consecutive even number is 2124. Find the fourth smallest number. तो बताना है सबसे चौथा नंबर कौन सा होगा। क्विक। हो भाई क्वेश्चन देख लो, अभिनव शर्मा 105 नहीं है, यहां पे बोला गया द एवरेज ऑफ 85 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 2124, फाइंड द फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, अनुराधा ने तो यहाँ पे आंसर दे दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मेरा टास्क ये होगा कि हमें सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा, एवरेज माइनस n माइनस वन 84, 4 में से 4 गया 0, 12 में से जाएगा 4, कितना बचेगा आप लोग का 12 में से जाएगा 8, कितना बचेगा आप लोग का 4 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे बात की गई है फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर की, ध्यान रखना यहां पे क्या की गई है बात, फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर की। तो जब भी कभी बोले आपसे फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर तो ध्यान रखो 4 से 1 कम। ठीक है, ध्यान रखो 4 से 1 कम कितना होगा आपका 3, 4 से 1 कम कितना होगा आप लोग का 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कितना आएगा 6, इसको ऐड कर दो, कितना आ गया 2046, खत्म कहानी। अगर आपसे बोलता फिफ्थ कंसेक्यूटिव नंबर तो 5 से 1 माइनस करते कितना होगा 4, को 2 से मल्टीप्लाई 8, तो ऐड कर देते। ठीक है, अगर बोलता फाइंड, यही क्वेश्चन है, अगर बोलता फाइंड 26 स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब 26वां छोटा नंबर क्या होगा, तो क्या करते 26 में से 1 कम कितना होगा आपका 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा आप लोग का 50, तो 50 जोड़ देते तो आंसर कितना आप लोग का आता 2090। ठोको लाइक अगर समझ में आ गया है तो, मत करो -84 + 6, कुछ मत करो बच्चा। हाँ बिल्कुल सही कहा, -84 + 6 डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, समझ गए कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है, समझ गए ना। अगर आपसे बोलता है फोर्थ नंबर तो हमेशा ध्यान रखना है आप लोग को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो भी बोलता है आपसे उससे एक कम लेके 2 से मल्टीप्लाई करना है। एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इट बाय 2 बिकॉज वी हैव टू फाइंड द कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, ओनली फॉर दिस वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 2। क्लियर है, चलो डन हो गया ना। अभी क्वेश्चन करेंगे, रिपीट कर देंगे, डोंट वरी। अजय सिंह यादव क्या बोला समझना, अगर फोर्थ स्मॉलेस्ट बोलता है, अगर फोर्थ स्मॉलेस्ट बोलता है तो फोर्थ स्मॉलेस्ट अगर बोला गया तो 1 कम करो कितना आएगा 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6, तो वो 6 ऐड कर देंगे 2 से ही हमेशा। हाँ बिल्कुल 2 से हमेशा, क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात की गई, इवन नंबर या ऑड नंबर। ठीक है, चलो
अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो फटाफट से क्वेश्चन को उड़ाओ और बताओ कि इसका आंसर क्या रहेगा। बोला गया यहाँ पे क्या, द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 63, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो बताना है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 63 है, तो बताना है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। क्विक, इवन हो ऑड बराबर ही रहेगा, ठीक है, करा देंगे विशाल द्विवेदी। बस क्वेश्चन तो आ गए हमारे सामने। अभी तक हमने आपकी नींव रख दी है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए हमने आप लोगों के लिए नींव रख दी, और अगर नींव आपकी तैयार हो गई तो हमें नहीं लगता कि आप क्वेश्चन बना नहीं पाओगे। तो जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या रहेगा। बोला गया द एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 63, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा आप लोग का, एवरेज प्लस n-1, मतलब 6 और 1 5, 68। खत्म कहानी। देखो उड़ाने लगे, कुछ भी नहीं करना है, मतलब सिंपल सी बात है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 21, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो बताना है यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। क्विकली से उड़ाओ फटाफट से। क्लरिकल की बात करें तो ये छोटी सी थीम है, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना वो होश उड़ाएगा थोड़े से, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। क्विक क्विक एंड क्विक। बोला गया द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 21, ठीक है। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 21, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है आप लोगों को, पता है एवरेज माइनस n-1, n है की वैल्यू 7 माइनस 1 कितना होगा 6, कितना हो गया आपका 15, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। उड़ा दोगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो बना दो इसको। बोला गया यहाँ पे क्या, द एवरेज ऑफ 95 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 1221, फाइंड द थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। 95 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 1221, तो 30 से ही सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताना है व्हाट इज द थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। विशाल द्विवेदी, समझना इसको और करना है, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला गया, 95 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जिनका एवरेज दे रखा है कितना 1221, फाइंड द थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले क्या करोगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालोगे, कितना हो गया 1221 माइनस कितना 94, बात मानते हैं 1 माइनस करेंगे तो 11 में से जाएगा 4, कितना बचेगा 7, 11 में से जाएगा 2 9, कितना बचेगा आपका 2 और 1 और 1, यहां पे कितना गया आप लोग 1127। तो बोला गया थर्ड, अगर बोला गया थर्ड तो क्या करोगे 3 से 1 कम कितना 2, समझना थर्ड, थर्ड से मतलब कितना 3 से कम कितना 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से कितना गया आप लोग का 4, तो 4 ऐड कर दोगे इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग का 1131। यस और यस और यस। एक बार बताना कि अगर ये आपने कमांड कर ली इस क्वेश्चन पे, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्सेप्ट बताना है वो सफल हो गया आपका, ठीक है। अगर ये कमांड आपके ऊपर आ गई तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया वो बिल्कुल चप्पा चप्पा आपकी नसों में रह गया है, बस गया है और कर लोगे। बस इसी में एक थोड़ा सा सरप्राइज करते हैं, फाइंड द थर्ड स्मॉलेस्ट की जगह बोलते हैं हम लोग फाइंड द थर्ड लार्जेस्ट नंबर। फाइंड द थर्ड स्मॉलेस्ट की जगह क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट बोलेंगे। तो लार्जेस्ट कैसे निकालोगे ये बताओ, ठीक है, लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे ये बताना है यहां पे, ठीक है। छोटी से तीसरी सबसे छोटी की जगह क्या होगा, बड़ी। अब देखो लार्जेस्ट में क्या होगा, आप लोग प्लस करोगे, सेम कहानी है, ठीक है। लार्जेस्ट में क्या रहेगा, प्लस करेंगे। अगर हम लोग लार्जेस्ट निकालते हैं तो क्या होगा 1221 प्लस कितना हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 94, तो यहां पे क्या होगा 4 और 1 5 हो गया, 9 और 2 कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। 9 और 2 कितना हो गया आप लोग का 11 हो गया, ठीक है। 4 और 1 कितना हो गया आप लोग का 5 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, और यहां पे 1 हो गया, तो यहां पे कितना हो गया आप लोग का 1315 हो गया। लार्जेस्ट में क्या करोगे आप लोग, माइनस करोगे, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, समझ में आ रही बात, क्योंकि लार्जेस्ट तो लिमिट हो गई है, अब पीछे आएंगे, पीछे आने के लिए करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, कहानी वही है। थर्ड बोला गया है, इसका मतलब एक कम 2, 2 का गुणा 2 से मतलब 4, माइनस करो तो 1311। बहुत बढ़िया, शानदार, सैल्यूट आप सभी लोग को। 1311 क्लियर हो गया, बना लेंगे यस और नो, बन जाएगा ना। चलो डन करते इसको, ठीक है। समझ गया ना, अगर लार्जेस्ट बोलता है स्मॉलेस्ट बोलता है कोई भी बोले आप निकाल दोगे, हमको भरोसा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना कि क्वेश्चन क्या बोला गया है, ओके। चलो क्विक, क्विक।
डन हो गया है, तो आगे बताओ क्या रहेगा इसका आंसर, क्विक। बोला गया द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 210। व्हाट इज द सम ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। ध्यान देना, बहुत प्यार से समझना। व्हाट इज द सेट, व्हाट इज द सम ऑफ अ different set of 5 consecutive even number whose second lowest number is 26 more than the lowest number of the first set। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, यस और नो। क्योंकि अब अगर आप लोग का यहाँ पे बेसिक स्ट्रांग होगा ना, तभी आप इसको बना पाओगे, वरना नहीं होगा। वीरेंद्र कुशवाहा, ये नहीं आ रहा कि अभी तक बिल्कुल नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि अभी तक बिल्कुल नहीं आया, तो बताना क्या है यहाँ पे कि एक दूसरे सेट के 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बताना क्या हमें योगफल क्या होगा, मतलब इनका सम बताना है। आपको पता है कि 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, उनका एवरेज सम दे रखा है कितना, 210। तो उनका एवरेज निकाले तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 42 मानते हैं। अब बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ द सेट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हुज सेकंड लोवेस्ट नंबर इज 26 मोर देन द लोवेस्ट नंबर ऑफ द फर्स्ट। तो लोवेस्ट नंबर निकालोगे तो क्या होगा आप लोग का 42 माइनस कितना होगा 4, इसका मतलब कितना हो गया आप लोग का 38 हो गया। ठीक है, लोएस्ट नंबर क्या हो गया इसका 38 हो गया। ये बात क्लियर है यहां तक की। ठीक है भाई, हमने क्या निकाला पहले एवरेज, और बोला गया जो सेकेंड सेट है, जो सेकेंड सेट हमारा है वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट सेट के लोवेस्ट नंबर पे, है ना। सेकेंड सेट जो है वो डिपेंड, उसके नंबर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं फर्स्ट सेट के लोवेस्ट नंबर पे, क्योंकि बोला गया है what is the sum of the set of 5 consecutive even number whose second lowest number is 26 more than the lowest number of the first term। तो lowest number of the first term कितना आपका 38 है, तो जो सेकंड लोवेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा 26 ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोग का 64। ये क्या है सेकंड लोवेस्ट नंबर, इसका मतलब इसके बाद क्या होगा 62 होगा, इसके बाद कितना होगा 66, 68 और कितना होगा 70 होगा। ये बात मानते हैं, ये पूरे के पूरे 5 नंबर निकल के आ गए। तो सब में 60 तो है ही है, तो कितना हो गया आप लोग का 300 हो गया। 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20 और 10 कितना 30 हो गया। तो 300 प्लस 30 कितना हो गया 330। और ईवा गुप्ता ने सबसे पहले यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 330। क्यों किया समझना, हमने लार्जेस्ट नंबर निकाला क्योंकि लार्जेस्ट नंबर हमारा सॉरी हमने क्या निकाला, हमने स्मॉलेस्ट नंबर निकाला। हमने स्मॉलेस्ट नंबर निकाला क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर पे डिपेंड कर रही है सेकंड वाली क्या सेट। क्लियर है, अजय सिंह यादव क्लियर हो गया, वीरेंद्र कुशवाहा क्लियर हो गया, यस और नो प्लीज बताना जरूर हमें कि हाँ सर ये क्लियर हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन में तो आप लोग बना लोगे। क्लियर है यहां तक की। अलक नंदनी नहीं आया, देखो भाई अलका नंदनी आप अभी ज्वाइन किए, शायद हमको लगता है इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने स्टार्टिंग की क्लास मिस कर दी है। अगर ऐसा है आलोक नंदनी तो बताना कि यस। पूर्वी नहीं समझ में आया, चलो देखो भाई 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर से जिनका एवरेज दे रखा है 210, समझना 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर जिनका एवरेज दे रखा है 210, इसका मतलब 210 को डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ पे क्या मिलेगा आप लोग को एवरेज, जो कि कितना आएगा 42। अब बोला गया व्हाट इज द सम ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, मतलब एक और सेट है 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का। ठीक है, एक और सेट है 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, तो बताना है उसके सम का, उसके सम क्या होगा। ठीक है, तो उसमें सम क्या होगा, जिसका बोला गया है जिसका सेकंड लोवेस्ट टर्म जो है वो 26 ज्यादा है लोवेस्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट सेट। ठीक है, तो फर्स्ट सेट का एवरेज पता है तो स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हैं 42 माइनस 4 कितना हो गया 38। तो ये क्या आ गया, ये है आप लोग का लोवेस्ट टर्म ऑफ फर्स्ट सेट। और बोला कि जो सेकंड लोवेस्ट नंबर है वो 26 ज्यादा है इससे, जो सेकंड लोवेस्ट होगा वो 26 ज्यादा होगा, इसका मतलब 26 ऐड कर देंगे 38 में, तो 38 में 26 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26 प्लस 38 कितना होगा 64। अगर सेकंड लोवेस्ट है इसका मतलब लोवेस्ट होगा 62, इसके बाद क्या होगा 66, इसके बाद होगा 68, इसके बाद क्या होगा 70। ऐड करोगे सबको 60 60 60 60 60 300, 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 और 10 कितना 30। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमने आप लोगों को बताए क्योंकि क्वेश्चन इस पे आते हैं क्लर्क पे। ठीक है, क्लरिकल पे क्या होते हैं क्वेश्चन इस पे आते हैं और पूछे आते हैं एग्जाम में। तो ये कुछ सम्स के फॉर्मूले लिखे हुए हमने, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको जब क्वेश्चन हम कराएं तो आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो ध्यान रखना सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, जो सम होता है पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग वो होता है n n+1/2। ध्यान रखना ये सम का है, हम बात हम एवरेज की नहीं कर रहे।
फिर बोला गया सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, पहले एन इवन नंबर का सम क्या होता है हमारा n+1 इवन नंबर्स का सम क्या होता है आप लोग का n+1। अगर हम लोग बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम जो होगा वो क्या होगा आप लोग का n²। अगर हम लोग बात करें सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा nn+1 2n+1/6 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें क्यूब वाले की तो क्या होगा nn+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, 1 मार्क्स का कभी बार क्वेश्चन आ जाता है ना एग्जाम एवरेज से। क्लियर है यहाँ तक कि आई होप सो कि आप लोगों को ये याद भी होगा, और याद है तो अच्छी बात है, क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे इसके। यहाँ तक क्लियर है ना। तो एक क्वेश्चन देते हैं इस पे और हम जानेंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा। फाइंड द एवरेज ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। तो बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एवरेज क्या होगा इन पर्टिकुलर नंबर्स का। तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो याद करना तो काफी बहुत बड़ा है। ओके, याद करना तो मतलब इसको सॉल्व करना मतलब 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर आप स्क्वायर करके लिखोगे, फिर इसको ऐड करोगे, फिर डिवाइड करोगे, तब आपका एवरेज निकल जाएगा। तो ध्यान रखो जब भी कभी आपसे ये बोला जाए तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इस सीरीज का सम निकाल लो। पहले क्या निकालो, इस सीरीज का सम निकालो। अब एक बात समझना, आपको निकालना है 2 का स्क्वायर, आपको निकालना है 3 का स्क्वायर, आपको निकालना है 4 का स्क्वायर, या ऐसे समझ लो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये सम पता करना है। 2 तरीके आपके पास हैं, या तो आप एक काम कर सकते हो कि सबका स्क्वायर कर लो, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 50 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 50 हो गया। एक तरीका तो ये है, चलो कर लेना कॉल भाई, ठीक है बिल्कुल योगेश, आज कॉल कर लेना, डोंट वरी, क्लास खत्म होने के बाद आप डायरेक्टली फोन कर लेना, हम आपसे बात कर लेंगे। ओके चलो 9, 16 और 25, एक तरीका तो ये है इसका। एक तरीका ये है कि हम क्या करें, 1 से लेकर तक की 5 तक का स्क्वायर का सम निकाल लें और 1 से लेकर तक की 2 तक का सम निकाल लें, माइनस कर देंगे तो हमारा सम निकल के आ जाएगा। मतलब अगर हम फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हालांकि ये आसान है, हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं, ठीक है, हालांकि ये आसान है, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे करना है, ठीक है। चलो तो आप क्या करोगे, 1 से लेकर कि 5 तक का सम निकालोगे, फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 5 है, पहले 1 से लेकर 5 तक निकालोगे, 5 × 6, 5 × 2 10 और 11 डिवाइड बाई 6, माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो पता ही है कितना आएगा, 5 आएगा। तो 6 से 6 कट गया, 55 - 5 कितना आ गया आप लोग का, 50, जो कि बिल्कुल आ रहा है सेम। तो बस हमने चाहा कि आपको बताया जाए कि किस तरह से निकालना है। तो करना क्या है, पहले आपको निकालना पड़ेगा 1 से लेकर कि 16 तक का स्क्वायर का सम। फॉर्मूला हमारा होता है n+1 2n+1, 16 × तो 32 प्लस 1 कितना 33 डिवाइड बाय कितना 6। फिर निकालेंगे 11 तक का सम, 11 × 12 n+1 2n+1 मतलब 22 प्लस 1 कितना 23 डिवाइड बाई 6। तो उड़ा दो उसको, 2 3 जा हो गया, 2 कितनी बार जाएगा आप लोग का, 8 जा, 3 11 जा, फिर 6 क्या कितना 2 का गया। तो 8 को 11 से मतलब 88 × 17 माइनस 22 को 23 से मल्टीप्लाई, 22 का स्क्वायर 484 प्लस 22 कितना हो जाएगा आप लोग का 506 हो जाएगा। तो 88 को करना है मल्टीप्लाई 17 से, कितना होगा 88 को 10 बार मल्टीप्लाई 880, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 56, 7 × 56 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 61। तो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 8 और कितना हो गया आप लोग का 9 हो गया, और 8 और 6 कितना हो गया 14। तो यहाँ पे कितना आ गया आप लोग का 1496 आ गया, माइनस 506, माइनस करेंगे 6 में से 0, 9 का 9 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा आप लोग का 14 में से 5 आएगा, कितना बचेगा 9। एवरेज निकालना है तो 1 2 3 4 5 डिवाइड कर देंगे 5 से, तो यू विल गेट द आंसर दैट इज 5 1 5 कैरी गया 4, 5 9 45 कैरी गया 4, 5 8 40। सो आंसर विल बी क्या 198, ठीक है। आंसर क्या रहेगा आपका 198। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चा, फॉर्मूला का सम लगा रहे हैं n+1 2n+1/6। ये फॉर्मूला होता है किसके का, ये फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो हमने क्या किया, हमने 1 से तक की 16 तक का स्क्वायर निकाला, फॉर्मूला रख के n की वैल्यू 16 रखी यहाँ पे। फिर क्या किया हमने 1 से तक की 11 तक की सम निकाला, माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा हमारा 12 से ले तक की 16 तक की जो नंबर्स होंगे उनके स्क्वायर्स का सम आएगा। पल्लवी वर्मा क्लियर है, साक्षी
क्लियर कर दिया, हमने रिपीट कर दिया। तो हमको फॉर्मूला पता है n+1 2n+1/6। तो हमने क्या किया, पहले 1 से ले तक की 16 तक का सम निकाला, फॉर्मूला अप्लाई करके n की जगह 16 पुट करके 16 × 17 × 32 और 1 33 डिवाइड बाय 6 ऐसे निकाला। फिर इसके बाद क्या किया, 1 से ले तक की 11 तक का सम निकाला, पुट करके 11 11 × 12 × 22 और 1 23 डिवाइड बाई 6 माइनस किया, तभी हमारा आंसर आएगा। क्लियर हो गया साक्षी? चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। तो यहां पे अगर बात करें क्वेश्चन की तो आते हैं एग्जाम में, तो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। बोला गया द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 12 years व्हेन टीचर एज इज इंक्लूडेड टू इट द एवरेज इज इंक्रीज बाय 1। तो बताना है एवरेज जो है हमारा वो 1 से बढ़ जाएगा। तो बताना है व्हाट इज द टीचर एज। तो टीचर की एज कितनी होगी, सिंपल है, बनाओ। देखो बड़ा क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन बड़ा आएगा ना तो करना पड़ेगा संदीप, ठीक है। मतलब कहने का है कि यहां पे आप देखो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, हमने एक एग्जांपल के तौर पे समझाया है। अगर मान लो क्वेश्चन ये हो जाता, ठीक है, 42 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर प्लस 46 का 45 का स्क्वायर प्लस 46 का स्क्वायर, तब क्या ऐसे करोगे बैठ के इसको, ठीक है, तब ऐसे नहीं कर पाओगे। या मान लो अगर ऐसे दे दिया होता क्वेश्चन, यही क्वेश्चन इस तरह आ जाता आपका, ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर एंड सो ऑन कहां तक कि 25 का स्क्वायर, इनका बताओ एवरेज, तब क्या करोगे संदीप, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, 1 से तक की 25 तक का निकालना पड़ेगा, 1 से निकालना पड़ेगा 11 तक की, देन डिफरेंस होगा उससे डिवाइड करेंगे तभी क्या निकाल पाओगे, एवरेज निकाल पाओगे। समझ लेना बात को, ठीक है। चलो हाँ, तो ये क्वेश्चन था हमारे सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला गया द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 12 years व्हेन टीचर एज इज इंक्लूडेड टू इट द एवरेज इज इंक्रीज बाय 1। देखो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल समझ लो। जनरली बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं कि द 30 बच्चों का एवरेज दे रखा है 12, तो इसका मतलब 30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा आपका 360 हो जाएगा। फिर क्या बोला गया, जब टीचर की एज ऐड हो जाएगी, इसका मतलब लोग कितने हो गए, 31 हो गए, और एवरेज हमारा क्या होगा, 1 से बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा हमारा एवरेज 13 हो जाएगा। तो 31 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कितना, 310, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा आप लोग का 93, तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 3 हो गया 403, तो माइनस करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा आप लोग का 43 आ जाएगा। बट ये क्या है, इसका बेसिक है, समझने बात को। क्या आपने ऐसे किया इसको, यस, अगर ऐसे किया है तो यस, नहीं किया तो नो, क्योंकि ऐसे करना नहीं है। आप देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, आपने क्या किया, पहले क्या निकाला आपने, स्टूडेंट्स का सम निकाला, फिर क्या निकाला, स्टूडेंट्स पर टीचर का सम निकाला, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिलेगा आप लोग को, टीचर का सम मिलेगा, टीचर की एज मिल जाएगी, है ना। क्या ऐसे किया इसको, बिना मल्टीप्लाई किए करना है। मेरा मकसद ये है कि आपको हम सिखा दें मेरा मल्टीप्लाई किए हुए, ठीक है। चलो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे अनुराधा, ठीक है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझना कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल देंगे बहुत ही सिंपल सा। आपकी मम्मी ने बोला, ठीक है, आपकी मम्मी ने बोला कि जाओ बिटिया शाम को जाके 5 किलो ले आओ सेब, 5 किलो क्या ले आओ, सेब ले आओ। आप गए लेने के लिए, आपने दुकानदार से बोला, समझना ट्रिक बताने जा रहे हैं, आपने दुकानदार से बोला कि भैया हमें 5 किलो सेब दे दो, आपने दुकानदार से बोला कि हमें 5 किलो सेब दे दो। तो दुकानदार ने तौलना शुरू किया, ठीक है, दुकानदार ने क्या किया, वे करना शुरू किया। बट जब जैसे उसने वे किया तो उसने देखा कि अभी जो आपका सामान है पूरा वो 5 किलो से कम है, समझना। जैसे उसने वे किया, उसने रखे सेब यहाँ पे, जैसे उसने वे किया तो देखा कि 5 किलो से कम है, तो क्या देखा उसने, एक बड़ा सा सेब देखा, उसको डाल दिया इसके अंदर, तो हमारा जो वेट था वो 5 किलो से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो बोला कि भैया 5 किलो ले लो। ये डेली बेसिस का एग्जांपल है, जस्ट इसको इमेजिन करो। आप लोग जब जाते होगे घर से सब्जी लेने के लिए तो ऐसे अमूमन दुकानदार करते हैं कि अगर 5 किलो से कम हो रहा है तो क्या, अरे 2 किलो से कम हो रहा है तो क्या किया, एक बड़ा से उठा के रख दिया तो वो बड़ा हो गया। तो बस कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर आता है, कोई भी अगर आता है ग्रुप में और उसके आने से हमारी एज बढ़ती है, उसकी आने से हमारी एज बढ़ती है, तो जो उसका वेट होगा वो बाकी वाले वेट से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। उसका वेट जो होगा वो बाकी वाले वेट से क्या होगा बच्चा लोग, ज्यादा होगा। बस इस बात को गौर फरमाना। तो इसका मतलब सिंपल सी बात यह है, टीचर के आने से हमारा एवरेज इंक्रीज हुआ, इसका मतलब टीचर की एज जो है वो 12 साल तो होगी,
टीचर की एज जो है वो 12 साल तो होगी 12 से ज्यादा होगी, ठीक है, टीचर की एज 12 साल तो होगी 12 से ज्यादा होगी। कितना बड़ा एवरेज, एक बड़ा, ये क्या आप लोग का इंक्रीज इन एवरेज, ठीक है, कितना बड़ा एवरेज, एक बड़ा। अब अगर टीचर शामिल हो गई, 30 लोगों के सदस्य में टीचर अगर ऐड हो गई तो लोग कितने हो गए, 31 हो गए, तो इनटू यहां पे क्या होगा आप लोग का 31 हो जाएगा, तो 12 प्लस 31 कितना हो गया आप लोग का 43। यस और नो, समझ में आ गया? ओह माय गॉड, समझ में आ गया कि क्या समझा रहे हैं आप लोग को, बहुत ही खतरनाक तरीके से समझा रहे हैं। प्लीज यार, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि बताओ हाँ सर क्लियर हो गया। बस ध्यान रखना, जब भी कोई इंसान आए और उसके आने से हमारा एवरेज बढ़ रहा है तो ध्यान रखना हमेशा जो उसका वेट होगा वो जो इनिशियल एवरेज होगा उससे ज्यादा होगा। क्लियर है? एक लाइन में उड़ाना है क्वेश्चन को, नथिंग एल्स, ना मल्टीप्लाई का झंझट ना कुछ निकालने का झंझट, केवल सिंपल सी बात है, एक लाइन में उड़ा दो। समझ में आया तो बताना और आगे डिस्कशन करें हम लोग आगे। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना क्वेश्चन को जरा, फिर से वही क्वेश्चन है, बनाओ उसको। बोला गया द एवरेज एज ऑफ 4 प्लेयर इज 20 ईयर्स, इफ द एज ऑफ कोच इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज इज इंक्रीज बाय 20%। द एज ऑफ कोच, इसको बताना है कोच की एज क्या होगी, क्विक, कोच की एज क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, 20 साल तो होगी 20% बढ़ गया, 20 मतलब क्या होगा इसका 1/5 मतलब 4, तो इंक्रीज कितना हो गया 4। अब यहां पे इंक्रीज तो हो गया 4 से, कोच बढ़ गया, 4 प्लेयर थे पहले, 4 प्लेयर थे, कोच एक्स्ट्रा हो गए, मतलब कितने प्लेयर हो गए 5, 4 से 1 बढ़ गया, कितने हो गए 5, तो 20 प्लस 20 40। क्लियर? उड़ाना ऐसे ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब यहां पे बात की गई है रिप्लेसमेंट वाले की, ठीक है, यहां पे 45 क्यों जा रहे हो ईवा, 44 होगा, ठीक है। चलो यहां पे बात की गई इसकी रिप्लेसमेंट वाले की, रिप्लेस किया गया, तो जब भी कभी रिप्लेस होगा सेम कॉन्सेप्ट है, बस वहां पे उतने ही लोग रहते हैं। भाई 4 लोग थे, एक गया एक आया, लोग उतने ही है, तो मल्टीप्लीकेशन बाद में उतने ही नंबर से होगा, ठीक है। तो बताओ यहां पे क्या रहेगा इसका आंसर, क्विक। बोला यहां पे क्या, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 68, इफ द नंबर इज 40 रिप्लेस बाय द अनदर नंबर द एवरेज बिकम 71। मतलब 68 के बाद कितना हो गया 71, इसका मतलब एवरेज बढ़ा कितने से, 3 से, ठीक है। 68 के बाद हो गया 71, मतलब एवरेज बढ़ा कितने, 3 से, तो बताना न्यू नंबर क्या होगा। सिंपल सी बात है यार, आपने देखा, एक और एग्जांपल समझाते हैं। सामान लेने गए, उसने क्या किया, एप्पल को वे किया, ठीक है, उसने क्या किया, एप्पल को वे किया। अब जब उसने वे किया तो ये 5 किलो से कम है, जब उसने वे किया तो 5 किलो से कम है, तो आप देखते हैं वो करता क्या है कि एक छोटा वाला एप्पल निकालता है और उसकी जगह क्या डालता है, एक बड़ा एप्पल डालता है। ये बात बिल्कुल डे टू डे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको हम, ठीक है। आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा, आप इसको इमेजिन कर रहे होंगे। जब भी कभी क्या होता है 5 किलो से कम होता है तो कभी कभार वो एक्स्ट्रा डालने की बजाय एक छोटा निकाल के उसकी जगह बड़ा डाल देता है। ये बात मानते हो, यस और नो? एक केस होता है कि उसने डाल दिया बड़ा, जो हमने डिस्कशन कर लिया। अब क्या है, रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक डाल के एक निकाल लिया। तो करता क्या है, जब भी कम हो रहा है वे, जब भी वेट कम हो रहा है तो क्या करता है, एक छोटा निकालता है, उसकी जगह डालता है बड़ा डालता है। तो उसका मतलब सिंपल सी बात है, जो भी आ रहा है उसका वेट छोटे वाले से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, उसका वेट छोटे वाले से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब 40 की जगह जो आ रहा है वो क्या होगा, उसका 40 से ज्यादा बड़ा होगा। कितना बड़ा, हमारा 3 से बड़ा एवरेज, 3 से बड़ा कितने लोगों में, 5 लोगों में, क्योंकि 5 ही लोग हैं यहाँ पे। रिप्लेसमेंट की बात की गई है तो फिर वही होगा, ये एक गया एक आया, उतने ही रहेंगे, इंटू 5, तो 40 प्लस 15 65, सॉरी 55। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना जरा, यहां पे क्या बोला गया। चलो क्विक,
सिंपल सी बात है। देखो देखो 75 था 72 हो गया, 75 था 72 हो गया, इसका मतलब एवरेज क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है। एवरेज क्या हो रहा है बच्चा हमारा, कम हो रहा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अब क्या करना है, कम करना है। आप देखो फिर से वही एग्जांपल ले रहे हैं, वे किया उसने, बट अब क्या हुआ, 5 किलो से ज्यादा हो गया। अब ये एग्जांपल समझिए, 5 किलो से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। वो क्या करता है, एक बड़ा निकालता है, उसकी जगह क्या पुट करता है, छोटा सेब डाल देता है। होता है ऐसा, होता है, यस और नो। एवरेज अगर कम करना है, मतलब अगर वो उसने वे किया और 5 किलो से ज्यादा हो गया, तो वो क्या करता है कि बड़ा वाला निकालता है, उसकी जगह डालता है, छोटा डालता है। इसका मतलब जो भी नंबर रिप्लेस हो रहा है, उसका बाद जो नंबर आ रहा है वो उससे क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होगा इसलिए क्या लगाया, माइनस लगाया, ठीक है। छोटा होगा इसलिए लगाया माइनस। एवरेज कितने से कम हुआ, 3 से। एवरेज कितने से कम हुआ, 3 से। नंबर कितने हैं, 8, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 75 माइनस 24 कितना हो गया आप लोग का, 51। क्लियर हो गया, यस और नो, क्लियर हो गया ना यहाँ तक की। अगर क्वेश्चन आता है तो बना लेंगे आप लोग, है ना। हमें लगता है कि अगर यह क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एग्जाम में बना लोगे। क्विक 51 इज द राइट आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं और बताइए कि इसका समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो क्विक अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। सेम क्वेश्चन है, ध्यान देना यहाँ पे क्या बोला गया। द एवरेज एज ऑफ 10 men is increased by 3 years when 2 of them whose age is 26 and 23 year replaced by 2 new men। मतलब 10 मैन का जो एवरेज है वो इंक्रीज हो रहा है 3 साल से, जब दो लोग 26 और 23 के स्थान पर आएंगे। तो बताना है द एवरेज एज ऑफ द 2 न्यू मैन, जो नए लोग आएंगे उनकी एवरेज एज क्या होगी, ठीक है। 10 पुरुषों का औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 2 पुरुष जिनकी उम्र 26 और 23 वर्ष है के को 2 नए पुरुष द्वारा बदल दिया जाता है। तो 2 नए पुरुषों की औसत आय है, औसत आयु है। तो सिंपल सी बात है, एवरेज हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एवरेज हमारा बढ़ रहा है, इसका मतलब इन लोगों की जगह जो भी आएंगे वो क्या होंगे, इनसे ज्यादा बड़े होंगे। भाई इन लोगों की जगह जो भी लोग आएंगे वो ज्यादा बड़े होंगे, तो इसका मतलब जो लोग आएंगे नए उनकी एज निकाल लेते हैं पहले। तो हमने जब इनको ऐड किया 26 और 23 तो कितना आ रहा है हमारा, 49 आ रहा है। हमने जब इनको ऐड किया तो कितना आ रहा है हमारा, 49 आ रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमारा एवरेज बढ़ रहा है, ठीक है। आपको पता है कि हमारा एवरेज बढ़ रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो भी लोग आएंगे उनकी जो एज होगी वो इनसे ज्यादा होगी। हमने आपको बताया था अभी। तो ज्यादा होगी तो प्लस करना है, कितने से बढ़ा एवरेज हमारा, 3 से बढ़ा। कितने लोगों में, 10 लोगों में। तो यहां पे कितना आएगा आप लोगों का, 17 आएगा। क्योंकि निकालना है हमें यहाँ पे एवरेज, डिवाइड कर देंगे किससे आप लोग, 2 से। तो 2 से डिवाइड करने पे कितना मिलेगा आप लोगों को, 39.5। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। खत्म कहानी। कहानी बस वही है। क्या किया हमने, सबसे पहले जो लोग नए आए उनकी हमने एज का सम निकाल लिया, डेफिनेटली बाद में हमने क्या निकाल दिया, उनका एवरेज निकाल दिया। क्लियर है, यस और नो। बताना जरूर कि हाँ सर बिल्कुल उड़ा दिया, समझ में आ गया। क्लियर है, चलो डन करते हैं इसको, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां पे जानेंगे कि आप लोग ट्रिक क्या इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन की, क्योंकि यहां पे बताने वाले हैं आप लोग को ट्रिक। तो इसको सॉल्व करो पहले आप लोग, ट्राई टू सॉल्व खुद से, ठीक है। खुद से बनाओ इसको, फिर हम बताएंगे इसकी ट्रिक क्या है। ओके, टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज जरा 1 मिनट के लिए हाइड कर दीजिए। ओके, बनाओ उसको फटाफट से और बताओ इसका आंसर क्या रहेगा, क्विक चलो।
चलो बताओ भाई। ओके, तो 58 के साथ जा रहे हैं सब लोग। यहां पे किया कैसे, देखो डिपेंड करता है कि यहां पे आप करोगे कैसे। इसको समझना बात को कि यहां पे इसकी अप्रोच क्या रहेगी। बोला गया 42 नंबर्स का जो एवरेज दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 365। तो आप लोगों के मन में क्या आएगा, आप लोगों के मन में ये आएगा कि 42 नंबर्स का दे रखा है 65, बोला गया फर्स्ट 15 नंबर का दे रखा है 62 एंड लास्ट 26 नंबर का दे रखा है कितना 67। ओके, तो बताना यहाँ पे क्या है 16 नंबर क्या होगा। तो 58 के साथ सब लोग जा रहे हैं। यहाँ पे किया कैसे, देखो डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप करोगे कैसे। ठीक है, तो 58 के पास सब लोग जा रहे हैं, तो समझना कैसे करोगे यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, तो आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके पास 5 नंबर है। ठीक है, आपके पास बोला गया क्या 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आपके पास 5 नंबर है, आपको इन पांचों का पता है एवरेज, और बोला गया कि पहले 2 का एवरेज और अंतिम 4 का एवरेज पता है, मतलब अंतिम 2 का पता है। ठीक है, पहले 4 का एवरेज और अंतिम पहले 2 का एवरेज और अंतिम 2 का पता है। तो आप करते क्या हो कि आप सबसे पहले इसका सम निकालते हो, फिर इनका सम निकालोगे, इनका सम निकालोगे। आप क्या करोगे, फिर s में से माइनस कर दोगे s1 s2, तभी आप लोग का आंसर आता है। यही तो है ना इसकी अप्रोच। तो सिंपल सी बात है, आपको करते क्या हो कि आपने 42 कि पहले 2 का एवरेज और अंतिम 4 का। ठीक है, आप क्या करोगे 42 को 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप निकालोगे सबका सम, है ना। आप 42 को जब 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप सबका सम निकालोगे, और मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना आएगा 2730 आएगा। ये आ गया पूरा सम। अब बोला गया पहले 15 का दे रखा है 62, तो 15 को आप 62 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 को 62 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा आप लोग का 930 आएगा। और अंतिम 16 का 26 अंतिम 26 का दे रखा है कितना आप लोगों को 67, तो 26 को 67 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आप लोग का 26 × 67। ठीक है, कितना है आप लोग का 1742 आया। तो आपने जब इन दोनों को एड अप किया तो एड अप की कितने में मिलेगा आप लोग को, इसमें 930 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना मिला आप लोग को 2672। तो आपने जब इसमें से माइनस करेंगे तभी तो आपको मिलेगा वो 16th नंबर, जो कि कितना आएगा आप लोग का 58। क्या ऐसे किया है, क्या मल्टीप्लाई करके किया है, यस और नो बताना, क्योंकि अब हम लोग मल्टीप्लाई करके शायद ना करें इसको। अगर ऐसे किया तो बताना यस, नहीं किया तो बताना नो। चलो जल्दी बताओ, क्योंकि क्वेश्चन अभी बहुत सारे करने हमें यार, है ना। तो जल्दी हो सके बताओ जल्दी से कैसे किया इसको। सबका निकाला, पहले 2 का निकाला, अंतिम 2 का निकाला, माइनस कर दिया। भाई यही तो इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर आप लोगों को 5 नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5, आपको पता है इन पांचों का एवरेज, आपको पता है पहले 2 का, आपको पता है अंतिम 2 का, तो आप क्या करते हो सबसे पहले सबका निकालते हो एवरेज s, ये हो गया आप लोग का s1, ये हो गया आप लोग का s2, तो आप माइनस करते हो s माइनस s1 माइनस s2। क्या यही करते हैं, यस सब लोग बोल रहे हैं यही किया है यहाँ पे। तो भैया दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि अब हम बताने जा रहे हैं आप लोग को उड़ाने वाली ट्रिक, उड़ाने वाले ट्रिक बताने वाले हैं, क्योंकि इस ट्रिक को समझोगे तो बिल्कुल मान लो जिंदगी मजे आ जाएंगे तुम लोग के। तो कैसे कर रहा है इस बात को समझना। और देखो इस पे आते हैं 2 क्वेश्चन। ठीक है, टेक्निकल टीम ले आओ हमें वापस स्क्रीन पे। तो इस पे आते हैं आप लोग के 2 क्वेश्चन, भर से बनाओगे क्वेश्चन को, बस समझ लेना। 2 कैटेगरी होती है, एक होता है नंबर इंक्लूड, एक होता है आपका नंबर क्या एक्सक्लूड, सॉरी, और एक हमारा क्या होता है नंबर इंक्लूड। एक्सक्लूड में क्या होता है समझ लो यार ध्यान से। एक्सक्लूड में क्या होता है, आपको 1 2 3 4 5, इन पांचों का तो पता है, आपको पता है पहले 2 का और पता है अंतिम 2 का, तो ये थर्ड नंबर क्या है आपका एक्सक्लूड है, मतलब इसको शामिल नहीं किया गया। ये थर्ड नंबर क्या आपका एक्सक्लूड है, इसको शामिल नहीं किया गया। अब अगर बात करें इंक्लूड वाले की 1 2 3 4 5, आपको पता है पहले 3 का अंतिम पहले 3 का पता है और पता है अंतिम 3 का, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 नंबर को क्या किया है इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये होता है डिफरेंट केस किसका एक्सक्लूड और इंक्लूड। पहचानोगे कैसे, पहचानोगे कैसे समझना, कैसे पहचानोगे। अब 15 नंबर है और 26 नंबर है, 15 को 26 में ऐड करो कितना आएगा आप लोग का 41 आएगा। इसका मतलब वो नंबर हमने नहीं लिया है। ठीक है, मतलब ये कौन सा केस है आपका एक्सक्लूड केस है। कौन सा केस है आप लोग का ये एक्सक्लूड केस है। तो एक्सक्लूड केस में क्या करोगे समझना, बहुत प्यार से समझना क्या करना है। 65 एवरेज दे रखा है, 15 का दे रखा है 62, और अंतिम 26 का दे रखा है कितना 67। ये 15 का है और ये कितने का है 67 का है, सॉरी 26 का है। तो इसको बेस मान के डिफरेंस निकालो, कितना आएगा यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे माइनस का 2। ये 3 बड़ा है 15 में, तो मतलब क्या हो गया 45, 2 बड़ा है कम है 26 में, तो यहाँ पे कितना हो गया आप लोग का 52। डिफरेंस निकालो कितना आएगा यहाँ पे आप लोग का 7 का डिफरेंस आया,
डिफरेंस क्या है 7 का, साइन से मतलब नहीं है, डिफरेंस निकाला कितना है 7 का, तो माइनस का 7 है, तो 7 को माइनस कर दो यहां से, तो कितना आया 58। कहानी वही, ठीक है, कहानी बिल्कुल वही है, क्वेश्चन ऐसे करना है इसको। क्लियर है? समझाते हैं फिर से, ठीक है। जब भी कभी होता है एक्सक्लूड का केस, एवरेज दे रखा है कितना 65, पहले 15 का दे रखा है 62, अंतिम 26 का दे रखा है 67, डिफरेंस निकाला 65 को बेस मान के, प्लस का 3, यहां पे माइनस का 2, ये 3 कितने में है 15 में है, तो इंटू 15, 2 कितने में है 26 में है, इंटू 26, डिफरेंस निकाला माइनस का 7, 7 इसमें से माइनस कर दो, मतलब जो साइन आ रहा है वही करो, जो साइन आ रहा है वो करो। 65 माइनस 7 कितना आ गया आप लोग का 58, यही आंसर। मतलब अगर यहां पर होता प्लस का 7 तो क्या करते आप लोग प्लस करते, अगर बोला माइनस का 7 तो क्या करोगे माइनस करोगे, मतलब जो आपसे बोला जाएगा, मतलब जो साइन के अकॉर्डिंग होगा वही करना है। ओके, जो साइन के अकॉर्डिंग होगा वही करना है। क्लियर है? चलो, और अगर होता है इंक्लूड वाला तो करना है अपोजिट, अगर आएगा माइनस का साइन तो क्या कर दोगे प्लस, अगर आएगा प्लस का साइन तो क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। ठीक है, चलो एक और करते हैं, इंक्लूड वाला करते हैं। ठीक है, इंक्लूड वाला करते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर क्या रहेगा। तो सेम क्वेश्चन है, बनाओ इसको, कोशिश करो बनाने की और बताओ इसका आंसर हमारा क्या रहेगा। ओके, तो बोला यहां पे क्या, द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 72। ठीक है, देखो इंक्लूड है ये, 30 नंबर इज 72। डोंट वरी पूर्वी खरे, आई एम टेलिंग यू कैसे करना है। ठीक है, 30 नंबर का कितना है 72 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नंबर इज 75 एंड लास्ट 16। कैसे पता करेंगे इंक्लूड, 16 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना 31, इसका मतलब एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मतलब उस नंबर को क्या किया गया यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ना, नंबर को क्या क्या हमारा इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इंक्लूड में क्या करते हैं, तरीका बिल्कुल सेम वही है, सेम तरीका है। क्या अप्रोच थी, बिल्कुल सिंपल वही बात है। 72 दे रखा है एवरेज, 15 का दे रखा है 75 और 16 का दे रखा है कितना 70, तो इसको बेस मान के -3 यहां पे +2। ठीक है, ये 3 कितने में है 15 में है, तो 15 से मल्टीप्लाई। ये 2 कितने में है, ये 2 कितने में है आप लोग के 16 में, तो यहां पे क्या होगा आप लोग का प्लस का 32, डिफरेंस कितना आया माइनस का 13, डिफरेंस क्या आएगा माइनस का 13। अगर डिफरेंस आया माइनस का 13 तो ध्यान रखना क्या करोगे आप, उल्टा कर दोगे, मतलब +13 कर दोगे 85। मतलब इंक्लूड वाले में होता है अपोजिट करना और एक्सक्लूड वाले में क्या होता है आप लोग का सेम। मजा आ गया, समझ में आ गया? तो बताओ भाई, बस एक आंसर बोल लो 85 85 85। बस इंक्लूड है तो उसमें अपोजिट करना है, और अगर एक्सक्लूड है तो क्या करना है सेम करना है। बाकी आप चाहो तो इसको बेसिक से कर सकते हो, डेफिनेटली यू विल गेट द सेम आंसर, बट दिस इज अ ट्रिक फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर हो गया? चलो बताओ भाई, उदय, पूर्वी, खरे, क्लियर हो गया? चलो डन करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया, द एवरेज मार्क्स सिक्योर्ड बाय 36 स्टूडेंट वाज 52 बट इट वाज डिस्कवर्ड दैट 64 वाज मिसरीड एज 46, देन व्हाट इज द करेक्ट मीन ऑफ द मार्क्स। तो बताना है व्हाट इज द करेक्ट मीन ऑफ मार्क्स, इसका मतलब अंकों का सही माध्य क्या है, माध्य मतलब एवरेज बात बराबर ही। ठीक है, तो 36 बच्चों का दे रखा है 52 बट इट वाज डिस्कवर्ड दैट द टर्म 64 वाज मिसरीड एज 46, मतलब 64 को हमने पढ़ लिया कितना 46, 64 को कितना पढ़ लिया हमने 46। तो बताना है करेक्ट मीन क्या होगा। चलो गर्दा गर्दा हो गया। तो देखो 64 को पढ़ लिया 46, इसका मतलब कितना कम पड़ा 18, डिफरेंस निकालने तो कितना आएगा आप लोग का 18 होगा। भाई कितना कम पड़ा 18 कम पड़ा। ठीक है भाई, 64 पढ़ना था, पढ़ लिया 46, डिफरेंस कितना आ रहा है आप लोग का 18 आ रहा है। ठीक है, तो 18 बढ़ रहा है, इसका मतलब जो हमारा करेक्ट एवरेज होगा वो क्या होगा 18 ज्यादा होगा। ठीक है, करेक्ट एवरेज क्या होगा 18 ज्यादा है,
18 कितने में, 36 बच्चों में, तो 18 36 बच्चों में, तो 18 36 से डिवाइड करोगे मतलब कितना आएगा 0.5। इसका मतलब हमारा एवरेज क्या होगा आपका 0.5 ज्यादा होगा, ठीक है 0.5 ज्यादा होगा, इसका मतलब हमारा एवरेज क्या होगा 52.5। फिफ्थ क्यों आएगा भाई, 64 की जगह मिसरीड कर लिया 46, इसका मतलब यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 18 का तो डिफरेंस आ रहा है, नन क्यों जा रहे हो आप लोग, ठीक है 18 का डिफरेंस आ रहा है, तो 18 का डिफरेंस आ रहा है, तो 18 का डिफरेंस जो है वो 35 में होगा, ठीक है 18 का डिफरेंस होगा, मतलब अगर बात करें एवरेज तो हमारा एवरेज कितना बढ़ेगा 0.5 बढ़ेगा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। सब लोग जा रहे हैं नॉन ऑफ दिस, हाउ, ओ ओ ओ ओ, ध्यान रखो गलती मत करो भाई। क्लियर हो गया? चलो क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखना यहां पे क्या बोला गया, यहां पे बोला गया द एवरेज ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन वाज 40, इट वाज नोटिस्ड लेटर दैट 2 ऑफ दोस ऑब्जर्वेशन वर रॉन्गली टेकन, मतलब 2 गलती से हो गई। बोला गया 1 ऑब्जर्वेशन वाज 15 मोर, मतलब एक ऑब्जर्वेशन को ले लिया 15 ज्यादा, और अगली वाली को क्या ले लिया, एंड द अदर ओरिजिनल वैल्यू एंड द अदर ऑब्जर्वेशन वाज रॉन्गली टेकन एज 54 इंस्टेड ऑफ 45, मतलब उसको कितना ले लिया आपने 9 ज्यादा, 54 ले लिया किसके स्थान पे 45 के स्थान पे, तो 9, इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है 24 क्या आप लोग का एक्स्ट्रा है। अगर हम लोग एवरेज निकाले 10 संख्या है डिवाइड कर देंगे 10 से, तो कितना हो गया आप लोग का 2.4, तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात है, जो हमारा एवरेज होगा वो क्या आप लोग का 2.4 ज्यादा होगा, एवरेज क्या हमारा 2.4 ज्यादा होगा, क्योंकि आपने ज्यादा ले लिया ना, आपने क्या कर लिया है ज्यादा एज्यूम कर लिया है भाई, आपने 15 ज्यादा ले लिया एक ऑब्जर्वेशन, अगली ऑब्जर्वेशन 54 ज्यादा ले ली, मतलब 54 ले ली इन प्लेस ऑफ 45, मतलब आपने देखा कि आपने क्या लिया ज्यादा ले लिया, मतलब एज्यूम कर लिया ज्यादा, ठीक है, तो 2.4 क्या है ज्यादा हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब 2.4 क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, जो करेक्ट एवरेज होगा हमारा वो क्या होगा 40 माइनस 2.4, इसका मतलब क्या हो जाएगा आप लोग का 37.6। अनुराधा यादव 40.6 नहीं होगा 37.6 होगा, क्योंकि हमारा एवरेज क्या यहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि एवरेज ये क्या है हमारा एक्स्ट्रा है, मतलब ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आपने 15 एक्स्ट्रा लिया और 9 एक्स्ट्रा लिया, इसका मतलब 15 और 9 कितना होगा 24, आपने 24 इसमें ज्यादा लिखा हुआ है, तो 24 कम करना पड़ेगा ना, मतलब एवरेज के टर्म्स में, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा, इसलिए एवरेज निकालेंगे 24 का सभी ऑब्जर्वेशन में 2.4, तो हर एक ऑब्जर्वेशन से 2.4 कम करना पड़ेगा, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 40 माइनस 2.4 दैट इज 37.6। ओके चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू होमवर्क। बस एक फॉर्मूला बताएंगे आप लोग को कि जीपी का जो सम होता है वो होता है आप लोग का a r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये फॉर्मूला होता है जीपी के सम्स का फॉर्मूला, ठीक है, एन टर्म्स ऑफ जीपी ये फॉर्मूला होता है, तो आप लोग को याद करना, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही ये लगेगा, ये हमने आपको दे दिया हिंट, तो इसको हिंट का इस्तेमाल करके आप इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन को करना, ताकि आगे आप इसका क्वेश्चन कर सको, ठीक है, ये होमवर्क के लिए नहीं हो तो बताना, हम कल इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों डिस्कशन करेंगे आपके साथ हम मिक्सचर एलिगेशन पार्ट 1 और जानेंगे कि किस तरह से मिक्सचर का एलिगेशन